साम वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पते गोचामि समय पावड विनमो सुध केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के 320वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव नेत्र के उदाहरण देके दृष्टांत देके सिद्धांत में ज्ञान पे घटित कराना चाहते हैं। नेत्र जैसे अग्नि का कर्ता नहीं है या समस्त द्रव्यों का अग्नि तो अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, और ना अग्नि की उष्णता को भोगने वाला है। ऐसे ही ज्ञान ना परद्रव्य को करता है ना परद्रव्य के फल को भोगता है। परद्रव्य मतलब यहाँ कर्म लेना चाहिए। जैसे जयचंद जी छाबड़ा के इस भावार्थ में एक अच्छा प्रश्नकर्ता ने खड़ा किया, साहब वो तो ठीक है, ये ज्ञाता दृष्टा पने का, जानने देखने का, बड़ी तो केवल ज्ञान होगा तब होगा, क्योंकि निचली भूमिका में 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष है, वीतरागता हुई नहीं है, तो उसके निमित्त से कर्म का कर्तापना तो होगा ही। और 12वें गुण स्थान में अज्ञान है, अदर्शन है और असमर्थता है, तो उसके निमित्त से भी फल आदि भोगना और बाकी की सब चीज़ें चलेगी। तो उसका क्या समाधान है? तो यहाँ पे जयचंद जी साहब विस्तार से कह रहे हैं कि मिथ्यात्व ही संसार है। मिथ्यात्व है तब तक, तो मिथ्यात्व कब तक है? तो पहले से तीसरा गुण स्थान कह दो, वैसे तो पहला ही है, पहला से तीसरा कह दो, तो चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का अभाव है और संसार का अभाव हो गया है, तो वो जीव को ज्ञाता दृष्टा कह दो आप। क्यों? क्योंकि मूल कारण खत्म हो गया है। मूल कारण संसार का जो था मिथ्यात्व खत्म हो गया है, तो उस अपेक्षा से कह दो अध्यात्म में ये बाकी के कर्म के आश्रय होते भी है, बट उसको मानता नहीं है। अध्यात्म कहता है, गौण कर देता है उसको, और जो कर्म का फल असमर्थता की वजह से भोगता है उसको भी गौण कर देता है। 579 नंबर पेज हमने समाधान की 5-7 लाइनें पढ़ी थी। 5वीं लाइन पे देखते हैं, मिथ्यात्व है वही संसार है। 5वीं-6वीं लाइन है, मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। ही क्यों लिखा? समय के काम। अब ना सो इंद्र और ना तीर्थंकर आदि उसके मोक्ष को रोक पाएंगे। अर्धपुद्गल परावर्तन में जाएगा नक्की, वस्तु स्वरूप रोक ही नहीं पाएगा उसको। इसलिए ही लगा दिया। क्या बोले? मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। उसके बाद अर्धपुद्गल रहता है तो भी उसको कह दिया संसार का अभाव होता है। क्यों? जाना नक्की, भाव मुक्तता हो गई। समुद्र में एक बूंद की गिनती ही क्या है और इतना विशेष जानना चाहिए कि केवल ज्ञानी तो साक्षात शुद्धात्म स्वरूप ही है, और श्रुत ज्ञानी भी शुद्ध नय के अवलंबन से आत्मा को ऐसा ही अनुभव करते हैं। भी क्यों लगाया? वाह ही लगाया, भी लगाया। तो भी क्यों लगाया? क्योंकि केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष साक्षात शुद्ध आत्म स्वरूप ही परिणति में ही ऐसा हो गया। जैसे आचार्य देव की टीका में आएगा, शुद्ध ज्ञान परिणत, तब और विस्तार से चर्चा करेंगे। या क्या कह रहे हैं? ये केवल ज्ञानी साक्षात शुद्ध आत्म स्वरूप ही है, उसी को भोग रहे, पर्याय में और कुछ भी नहीं, परिणति में। और श्रुत ज्ञानी भी
शुद्ध नय के अवलंबन से, शुद्ध नय का अवलंबन किसने लिया है? तो श्रद्धा का निरंतर शुद्ध नय का अवलंबन चल रहा है। खाते पीते उठते बैठते भी, शुद्ध उपयोग के अभाव में भी, क्योंकि अनुभूति में यही चल रहा। कहाँ? श्रद्धा के। किसका आलंबन ले रहा है? शुद्ध नय का। शुद्ध नय का आलंबन, शुद्ध नय कोई वस्तु नहीं, शुद्ध नय का आलंबन मतलब परम शुद्ध निश्चय नय के विषय की वस्तु का आलंबन। परम शुद्ध निश्चय नय की विषय वस्तु क्या है? एकमात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा। उस त्रिकाली शुद्ध आत्मा के अवलंबन वो भी करता। ज्ञान और चारित्र भले ही शुभ और अशुभ उपयोग में बाहर आ जाए, बट ये बना ही रहता। और शुद्ध उपयोग में तो तीनों के तीनों एक जगह पे ही। तो ये कह रहे हैं श्रुत ज्ञानी भी शुद्ध नय के आलंबन से आत्मा को ऐसा ही अनुभव करते हैं, शुद्धात्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, प्रतीति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं। और ज्ञान में भी ऐसा ही ज्ञान बना पड़ा है, शैक्षणिक ज्ञान। भले लब्धि में होगा, उपयोग में नहीं होगा, बट पड़ा हुआ है। प्रत्यक्ष और परोक्ष ही भेद है। दोनों में भेद क्या है? मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का है। प्रत्यक्ष में जैसे हमारा मति ज्ञान है, अभी मति ज्ञान माइक को प्रत्यक्ष जान रहा है, वो भी समव्यावहारिक प्रत्यक्ष है, बट हम प्रत्यक्ष कह देते। ये तो हम बहुत स्थूल जानते हैं, एग्जैक्ट तो केवल ही जाने। माइक को भी कह रहा हूं मैं। तो ऐसा प्रत्यक्ष आत्मा को श्रुत ज्ञान नहीं जानता। शुद्धात्म स्वरूप को ऐसा साक्षात नहीं जानता है, श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। इसलिए श्रुत ज्ञानी को ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टापना ही है, और चारित्र की अपेक्षा से प्रतिपक्षी कर्म का जितना उदय है उतना घात है, और उसे नष्ट करने का उद्यम भी। यहाँ पे जो हम विस्तार से चर्चा करते हैं, जयचंद जी साहब ने कह दिया। क्या कह दिया? ज्ञान और श्रद्धान की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टा बना ही है। जो मैं बार बार कहता हूं ना, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय। सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, ये पूरा आत्मा। तो यहां आत्मा का उपयोग पर द्रव्य में चारित्र विकार कर रहा है, अप्रत्याख्यान का, राग का या द्वेष का। और आत्मा का उपयोग भी यहां पे बाहर में शुद्ध उपयोग नहीं चल रहा है, बट श्रद्धा यहां पे ज्ञान भले ही उपयोग में बाहर है, बट लब्धि में अपनत्व रूप से इसे ही जानता है। चारित्र में अनंतानुबंधी का अभाव है, उतने प्रमाण में वो यहां पे, और अप्रत्याख्यान का सद्भाव है, उतने प्रमाण में घात हो रहा। ये बात कहना चाह रहे। ये हर जगह लगा लेना, सम्यक ज्ञानी। ये पर्याय में हो रहा। ये तीनों पर्याय जब जब उत्पन्न होगी, सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय कब कब होती है, एक एक समय का केवली जानते। शायद सम्यक दृष्टि की केवली नहीं भी जाने, केवली तो जानते ही है, बट हम जैसे जीव भी अगर शायद सम्यक दृष्टि केवली कह देवे तो उसके हर समय में ऐसी पर्याय हो। औपशमिक के अंतर्मुहूर्त काल के लिए ऐसी होगी। शायद शमिक में गिरना पड़ना चलता रहता, छिन्मय पानीमय छिन्मय चलता रहे। क्या प्रकरण चल रहा है? ये क्या कह रहे हैं? श्रुत ज्ञानी को ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा, ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से, श्रद्धान की पर्याय की अपेक्षा से
ज्ञाता दृष्टापना ही है। श्रद्धा को भी ज्ञाता दृष्टा कह दिया। श्रद्धा को ज्ञाता दृष्टा कहा, मतलब प्रयास कीजिए। ज्ञान के साथ श्रद्धा भी समय का, इसलिए जैसे ज्ञान ज्ञाता दृष्टा बना रहता है, ऐसे श्रद्धा को भी उसका अनुसरण। सामान्य हम दर्शन को दृष्टा कहते हैं और ज्ञान को ज्ञाता कहते हैं, बट यह श्रद्धान और ज्ञान की अपेक्षा से कह दी। क्या अपेक्षा होगी जय चेंजेस आपके दिमाग में? श्रद्धा भी क्या करती है, जैसा है वैसा मानती, पर है तो पर मानती है, स्व है तो स्व मानती है। बस इतना कहना चाह रहे ज्ञाता दृष्टापन है। वो सम्यक श्रद्धा स्व को पर नहीं मानती, पर को स्व नहीं मानती। मानने की बात कर रहा हूं, इसी को दृष्टापना कह दो, चले, कोई बाधा नहीं। दर्शन का तो है ही, अपना बृहद द्रव्य संग्रह का याद कर लेना। अंतिम प्रकरण है वो चला, अपने विस्तार से चर्चा की। ये क्या कह रहे हैं? श्रुत ज्ञानी को ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टापना ही है। हम शादवादी अपेक्षा लगा लेते, गड़बड़ाना नहीं, सब दृष्टापना तो दर्शन में होता है, यहां पे क्या? अरे भैया अपेक्षा है, समझ लेना। और चारित्र की अपेक्षा से प्रतिपक्षी कर्म का जितना उदय उतना घात है। प्रतिपक्षी कर्म कौन सा? अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोह का उदय, प्रत्याख्यानावरण का उदय, संज्वलन का उदय, मजबूरी, कमजोरी उतने प्रमाण में घात है। और उसे नष्ट करने का उद्यम भी, उसे नष्ट करने का उद्यम है। वो ज्ञानी ऐसा नहीं कहता है अब मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, अभी क्रमबद्ध समझ में आ गई, अब जैसी होनार होगी हो जाएगा, अभी अर्धपुद्गल में तो चला ही जाऊंगा, ऐसा नहीं कहता। उद्यम कहाँ है? उद्यम फिर से किसी ने कहना नहीं जैसा होगा वैसा हो जाएगा, निमित्त जैसा मिलेगा वैसा हो जाएगा, होनार होगी वैसा हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो हो जाएगा। कौन कह रहे? जयचंद जी साहब कह रहे। क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि भी उद्यम करता है, पुरुषार्थ। उद्यम का अर्थ क्या होता है? पकड़ना अच्छे से। कब तक पुरुषार्थ करना? केवल ज्ञान होने तक, वह होनार पे डालना नहीं। अब ज्ञानी जीव, जयचंद जी साहब भी ज्ञानी थे, क्यों? आगम अनुसार ज्ञानी तो हम मानेंगे, अंदर का ज्ञान तो केवल ही जाने और वो जाने। वो जीव कह रहे उद्यम, उसे नष्ट करने का उद्यम भी है। जब कर्म का अभाव हो जाएगा तब साक्षात यथा क्या चारित्र प्रकट होगा। कौन से कर्म का? चारित्र मोहनीय का। यथा क्या चारित्र तो 11वें में भी आ गया। और तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। और फिर थोड़ी अंतर मुहूर्त में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय भी चले जाएंगे, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यहां सम्यक दृष्टि को जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा से कहा जाता है, स्पष्ट लिख रहे। और मिथ्यात्व का अभाव चौथे में ही हो जाता है। चौथे में ही ज्ञानी कह दिया, चौथे में ही ज्ञाता दृष्टा है, चौथे में ही अकर्ता अभोक्ता है। निर्णय कर लो। छठवें सातवें में अकर्ता अभोक्ता होते हैं साहब, मुनि बनने के बाद में ब्रह्म मंत्र को भैया सब विद्वान कह रहे, जयचंद जी कह रहे, अरे भैया टीकाओ पढ़ो अच्छे से। मित्र पक्ष वाले बेचारे करते रहते, क्या पढ़ते नहीं अच्छे से, स्वाध्याय करते नहीं सूक्ष्मता से, सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि लेते नहीं। किसी ने कह दिया दूसरे की बुद्धि यूज करते कि छठवें सातवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है। प्रचुरता की अपेक्षा से हम भी मानते हैं चौथे गुण स्थान में प्रचुरता नहीं है, बट है वहां पे।
तो ज्ञानी कहाँ कहाँ मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा से कहा जाता है। यदि ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से ले तो सभी जीव ज्ञानी है। ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से मतलब ज्ञान गुण की अपेक्षा से। नित्य निगोध में या निगोध में अक्षर के अनंत में भाग इतना ज्ञान है, और केवली को 3 लोक 3 काल का ज्ञान है। उस पर्याय की अपेक्षा से नहीं, ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से, जानने की स्वभाव की अपेक्षा से, ज्ञान गुण की अपेक्षा से, जो ज्ञान गुण एक जैसा है, निगोधी का भी और सर्वज्ञ का भी ज्ञान गुण, वहां तो सब समान है। और क्या कह रहे हैं, और विशेष की अपेक्षा ले तो जब तक किंचित भी अज्ञान है तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है। किंचित भी अज्ञान कहाँ है, 12वें गुण स्थान में भी अज्ञान है, अवदैहिक अज्ञान। इसलिए गंधर आदि को भी छदमस्त कहा गया। छदम आवरण है, आवरण किसका आवरण है, ज्ञानावरण आदि का। तो 14 पूर्व के ज्ञानी को, 12 अंग के ज्ञानी को, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी को क्या कहा, एक तरफ श्रुत केवली कह रहे और एक तरफ अज्ञानी कहेंगे। सब ऐसा कैसे, अरे अपेक्षा है। श्रुत केवली कहा वो 12 अंग का उत्कृष्ट ज्ञान की अपेक्षा से कहा, अज्ञानी कहा वो केवल ज्ञान के अभाव की अपेक्षा से कहा, वह ज्ञानावरण के सद्भाव की अपेक्षा से कहा। जितने प्रमाण में प्रकट नहीं उतने प्रमाण में कहा। प्रकरण समझना चाहिए, बहुत अच्छा चलता है। तो ये कह रहे हैं तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है, जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भावों का वर्णन करते हुए जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक, अर्थात 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव कहा है। इसलिए यहां जो ज्ञानी अज्ञानीपन कहा है वह सम्यकत्व मिथ्यात्व की अपेक्षा से ही जानना चाहिए। यहां मतलब ये गाथा में तो है ही, समय सार में मुख्यता से ज्ञानी अज्ञानी, मुख्यता से कह रहा हूं, कभी कहीं विशेष में खोला होगा तो बात अलग है। ये पूरा अज्ञानी मतलब मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी का अर्थ समय सार में 12वें गुण स्थान वाला नहीं लेना, और जहां जहां ज्ञानी की बात आएगी 4थे गुण स्थान वाला लेना। तो समय सार किसके लिए बनाया है, मुनिराज के लिए नहीं। कहते बेचारे मित्र पक्ष वाले कि समय सार ये मुनिराज के लिए बनाया, और मुनिराज तो ज्ञानी भाव लेंगे, मुनिराज उनको क्या जरूरत है। ये तो जो अज्ञानी है, जो अनादि निधन स्वभाव को नहीं जानता है, वेदन नहीं करता है, अनुभूति नहीं करता, उसको समझाया भैया तेरा ऐसा स्वरूप है, तो आत्मा को जानेगा कल्याण हो जाएगा, आत्मा को नहीं जानेगा तेरा कल्याण नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा से कहा। सम्यक ज्ञानी को भी आत्मा का शुद्ध जानेगा, फिर शुद्ध ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी में अंतर। अच्छा प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए सम्यक ज्ञानी ये व्यापक है और श्रुत ज्ञानी ये उसका अंश है। सम्यक मतलब यथार्थ और ज्ञानी मतलब जानने वाले। यथार्थ जानने वाले ज्ञान की 8 पर्याय होते हैं, उसमें से कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान, ये तीनों मिथ्या ज्ञान की पर्याय, ये सम्यक ज्ञान की पर्याय नहीं। बाकी की 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब यथार्थ, बट श्रुत ज्ञानी जो है ये कुश्रुत ज्ञान नहीं, सम्यक श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञानी कहते हैं। वो श्रुत ज्ञानी 5 पर्याय में से 1 पर्याय, तो वो तो सम्यक ज्ञानी है ही, बट बाकी के 4 भी सम्यक ज्ञान है। क्यों? मिथ्यात्व के अभाव में 5 के 5 सम्यक ज्ञान। तो आपके प्रश्न का उत्तर, कोई कहे सम्यक ज्ञान श्रुत ज्ञानी सम्यक ज्ञानी है क्या? हाँ, मात्र श्रुत ज्ञानी सम्यक ज्ञानी है क्या? नहीं, क्योंकि श्रुत ज्ञान के अलावा मति ज्ञान भी सम्यक हो सकता है, अवधि ज्ञान भी सम्यक हो सकता है, मन पर्य ज्ञान भी सम्यक हो सकता है, केवल ज्ञान भी सम्यक हो सकता है। यस, समझ में आया? हाँ हाँ है।
सम्यक ज्ञानी क्या है? जितना जानता है यथार्थ जानता है। तो केवल ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है जो 3 लोक 3 काल को जान सकते हैं। और केवल ज्ञान के अलावा बाकी के अवधि मन पर्यज्ञान मात्र रूपी को जान सकते हैं, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से। मति श्रुति ज्ञान 6 द्रव्यों को जान सकते हैं, बट उसमें भी सीमा होती, परोक्ष जानते हैं आदि। तो इसीलिए जितना नहीं जानते उसको अज्ञान का। तो यहाँ पे जो 12वें गुण स्थान में अज्ञान का है, सम्यक ज्ञानी होते हुए भी यह अवदैहिक अज्ञान का। अवदैहिक अज्ञान कौन सा होता है? आप प्रयास करेंगे। अवदैहिक अज्ञान किसे कहते हैं? आपने कभी सुना होगा जीव के 5 भाव होते हैं। औपशमिक भाव, शैक्षमिक भाव, शायिक भाव, अवदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। तो उसमें अवदैहिक भाव के 21 भेद में एक अज्ञान है। उसमें जानपना ही नहीं, ज्ञानावरण कर्म का उदय और जानने में नहीं। जैसे अपना अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय है और हम बाजू में क्या चल रहा है वो जान नहीं पा रहे, वो हो गया अवदैहिक अज्ञान। और एक शैक्षमिक अज्ञान भी, जिसे कुमति कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। उसमें क्या है? जानपना है बट यथार्थ नहीं, वो शैक्षमिक वाला। ये दोनों चीजें ऐसा। तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था कि हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भावों का वर्णन करते हुए, भाव का मतलब 5 भाव का वर्णन करते हुए, जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक, अर्थात 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव का है। तो 5 भाव में, अवदैहिक भाव में 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव का, ये वो कहना चाहते। भाव का वर्णन मतलब वो। अब यहाँ जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो, मैंने पूर्व में कभी लिया है बट आज ऐसे ही विकल्प आया, केवल ज्ञान की थोड़ी महिमा कर लेते। केवल ज्ञान का निर्णय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 80वीं गाथा प्रवचन सार में कहते हैं, अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जब तक नहीं जानते तब तक अपने मोह का क्षय नहीं होगा। और द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया तो अपने मोह का क्षय हो जाए, उपशम आदि जो भी कुछ होना है। तो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानने में, पर्याय में उनकी केवल ज्ञान की पर्याय भी होती है। केवल ज्ञान की पर्याय में ज्ञानी जीव कहते हैं, एक समय में 3 लोग, 3 काल और आलोक, इन सबको जान, आलोक भी जान। क्यों? रत्नकंडक श्रावकाचार्य की पहली गाथा, पहला श्लोक, उसमें लोकालोक को जान। नमस्ते वर्धमानाय स्वानुभूत्य नहीं, निर्धुत कलिलात्मा ने वो लोक और आलोक दोनों का ले लिया। तो वो तो लोक और आलोक में जान ही रहे। अभी अनंत अवस्था में वो शरीर प्रमाणी, और शरीर में रहते हुए वस्तु के नजदीक नहीं जा रहे हैं, और फिर भी 3 लोक में जितनी वस्तुएं, उन वस्तुओं को जान लेते हैं और 3 काल का जान लेते हैं। उन वस्तुओं का भूतकाल में क्या क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान एक ही समय का है, और भविष्य काल में क्या होगा उसको जान। इसका अर्थ क्या करें? लगभग सबने सुना ही होगा, सबको पता ही होगा, बट प्रकरण पाके थोड़ा केवली को भी याद कर लेते हैं। ऐसे ही सुबह विकल्प आया, हमारा चर्चा करते हैं। देखिए कितना गंभीर और गहन वस्तु स्वरूप, और वस्तु स्वरूप को जानने वाला केवल ज्ञान की पर्याय। गुण तो सामर्थ्यशाली है ही। वर्तमान में हम चर्चा करके आए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से उसकी विस्तार से चर्चा करके आए पूर्व की गाथा में। तो वैसा तो स्वरूप में, अब पर्याय में हमें ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय हमारी पर्याय में भी, परिणति में भी प्रकट करनी है। ऐसी भावना बनने के लिए केवल ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, तभी तो बनेंगे ना। जैसे हमको
हमारी भावना में पैसे की महत्ता है। तो हमें भावना होती है हमें लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, अब्जों रुपए कमाने हैं। ये भावना कहाँ से आती है? उसकी महिमा है कि पैसे की सब चलती है दुनिया में, तो पैसे कमाने चाहिए। अब वो सही की गलत है उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे। तो वस्तु स्वरूप कितना गहन है और समस्त वस्तु स्वरूप को जानने वाला केवल ज्ञानी कितना गहन है। तो ज्ञानी कहते हैं वस्तु स्वरूप में क्या क्या है? अनंत वस्तु है संख्या अपेक्षा से, जातीय अपेक्षा से 6 अनंत वस्तुओं में एक ही वस्तु लेते हैं संख्या अपेक्षा से। कोई भी एक वस्तु ले लो। एक वस्तु कैसी बनी है? तो कहते हैं अनंत गुणों से बनी है। बनी मतलब किसी ने बनाई नहीं, बनी बनाई। और एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, पूरे द्रव्य में व्याप्त होती है। गुण भी पूरे द्रव्य में व्याप्त है, जितना भी होगा। एक प्रदेशी होगा तो एक प्रदेश वाला, असंख्य प्रदेशी वाला तो असंख्य प्रदेश वाला, अनंत प्रदेशी होगा तो अनंत प्रदेश होगा। गुण भी समस्त द्रव्य में व्याप्त है। और पर्याय जो एक गुण की एक पर्याय होती, वो पर्याय भी समस्त द्रव्य में व्याप्त होती। अब अनंत गुण है, एक समय में एक गुण की एक पर्याय होगी तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय होगी एक समय। और एक समय में एक गुण की एक पर्याय जो होती है उसके अविभागी अंश भी होते, प्रतिच्छेद भी होते, जो केवल ज्ञान में ही जानने में आते हैं, हम नहीं जान सकते। उसको कहते हैं शक्ति, पर्याय की शक्ति, अनुभाग। वो कितना हो सकता है? तो एक पर्याय का संख्या असंख्या अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद हो सकता है। उसकी पावर इतनी हो सकती, वो पावर हम नहीं जान सकते। अब हम क्या जानते हैं? हम वर्तमान में इंद्रिय से रसगंध वर्ण ही जान सकते। प्रत्यक्ष रूप में हम आत्मा को या धर्म अधर्म आकाश काल को प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, आगम का आधार और परोक्ष श्रुति ज्ञान में जान सकते। तो प्रत्यक्ष में हम एक वस्तु ले लेते, सभी तो जानते ही है, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश एक एक है, कालानु असंख्य है, जीव अनंत है और पुद्गल अनंतानंत। पुद्गल में भी परमाणु अनंतानंत है, एक आकाश के प्रदेश इतना एक परमाणु है, और दो से ज्यादा मिलके 23 प्रकार की वर्गना बन सकती पुद्गल, जो पर्याय है बट उसको भी पुद्गल कह देते। उनका काम क्या है? 2 या 2 से ज्यादा परमाणु जुड़े और फिर जब योग्यता होगी बिछुड़ गए, जुड़ना बिछुड़ना जुड़ना बिछुड़ना चलता रहे। ऐसे 23 प्रकार के, उसमें से कार्बन वर्गन आदि हम सब जानते हैं, ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं। तो ऐसे स्कंद भी अनंत है, अपना एक शरीर है, अपना ही शरीर ले लेते। ऐसे असंख्य शरीर, संख्या तो मनुष्य, वैक्रेक वाले असंख्य देव, असंख्य नारकी, संजीव पंचेंद्रिय असंख्य तीर्यज, समूर्छक छोड़ रहा हूं मैं। और सिद्ध अनंत है, अशरीरी, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंख्य, असंख्य पंचेंद्रिय असंख्य तीर्यज। और स्थावर में वनस्पति के साधारण छोड़ के बाकी प्रत्येक वनस्पति, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और पृथ्वी कायिक असंख्य। एक इतनी सी मिट्टी का कण है, उसमें असंख्य पृथ्वी कायिक, एक मिट्टी के कण में। और इतना सा हम आलू या प्याज का कण लेवे
तो उस एक कण में अनंत निगोदिया जीव साधारण वाले। चर्चा क्या चल रही, कितना व्यापक है वस्तु स्वरूप, और ऐसे वस्तु स्वरूप को एक समय में जानने की सामर्थ्य की चर्चा चल रही है। कितनी जीव राशि, और ये सा एक कण जो हमने लिया आलू प्याज का, ऐसे 3 लोक में जितने कण बनेंगे, हर एक कण के ऊपर इतने जीव ज्यादा है, बट अभी कह रहे, क्योंकि एक सुई के नोक के ऊपर तो हमने एक ही शरीर लिया। एक शरीर के कितने जीव है, जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुना है निगोद, और सूक्ष्म निगोदियां एक भी खाली नहीं, एक भी खाली नहीं। कन बादर तो छोड़ ही दो, बादर तो कितने आलू प्याज आदि दिखते हैं। कभी महाराष्ट्र में नासिक जिले में पिंपलगांव जाके आना, वहां हजारों लाखों किलो आलू पड़े होंगे, प्याज पड़े होंगे। प्याज की मंडी सबसे एशिया की सबसे बड़ी, और कितनी जीव, वो तो बादर वाले, वो तो आधार से रहते। मैं तो सूक्ष्म की बात कर रहा हूं। और पुद्गल कितने हैं, तो मेरू पर्वत एक कितना है, 1 लाख योजन लंबा, 50 करोड़ किलोमीटर हाइट में, और नीचे जमीन में 1000 योजन है, और 99,000 ऊपर है। और ये अपना जम्बू द्वीप कितना है, 1 लाख योजन का, 50 करोड़ किलोमीटर का ऐसी उसका व्यास, और ये सबसे छोटा, इससे डबल लवन समुद्र, इससे डबल, इससे डबल, इससे डबल, ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र एक रज्जू में आएंगे। वो भी लंबे चौड़े रज्जू की बात करें, घनाकार नहीं, मात्र लंबाई और चौड़ाई वाले। और ऐसा एक रज्जू है, ऐसे 343 घन रज्जू का, घन, उसमें ऊंचाई भी इतना 3 लोग है। इसमें महास्कंद इतना व्याप्त किया हो, घनोदधि घनवात आदि वलय वाले सब है। और इसमें कितने परमाणु होंगे, कितने होंगे, एक सुई के नोक में कि हम अगर कोई मतलब एक मूंग का दाना ले लो, मूंग ले ले तो सुई का छोड़ दो, उसमें अनंत उद्गल के परमाणु हैं। कितने, अनंत। अब ऐसे 3 लोक में कितना क्या होगा, हमारे चकरा जाए। दृष्टि व्यापक करने की बात चल रही। 3 लोक में कितने परमाणु होंगे, और एक परमाणु में, एक आकाश के प्रदेश इतना एक परमाणु है, एक परमाणु में अनंत गुण है। उन अनंत गुणों को भी जानते हैं, कौन कौन से गुण है। उन अनंत गुणों की एक समय में अनंती पर्याय होती, वर्तमान, उसको भी जानते हैं। भूतकाल में ऐसे अनंत समय हो गए, हर एक समय में कौन कौन सी पर्याय हुई, वर्ण गुण की लाल हुई कि पीली हुई कि काली हुई कि नीली हुई कि सफेद हुई, रस गुण की खट्टी हुई कि कड़वी हुई कि कशेली हुई। ये बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी के सहज में जान लो। और ऐसे कितने परमाणु, ऐसा ये भूतकाल, और भूतकाल से अनंत गुना भविष्यकाल। भूतकाल भी अनादि का, 1 करोड़ वर्ष पहले, हमें तो कल क्या भोजन क्या याद नहीं रहता है, तो 1 करोड़ वर्ष पहले, 1 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम पहले, 10 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम पहले। अब सागरोपम क्या, पल्योपम क्या है, समझ लेना जिनवानी। और कैसा जान रहे हैं, प्रत्यक्ष, बिना इंद्रिय के आलंबन के, एग्जैक्ट जान, एग्जैक्ट प्रत्यक्ष पद जान, बिना उस वस्तु के पास गए,
बिना कोई लाइट वगैरह कुछ भी चालू नहीं करना पड़ता है, बिना कोई सूर्योदय की कोई जरूरत नहीं। रात्रि में भी ऐसा ही जानते हैं, दिन में भी ऐसा नहीं। अभी महाविद्य क्षेत्र में रात्रि होती होगी क्या नहीं होती होगी? रात होती कि नहीं होती? हाँ होती। तो वहाँ समूह शरण में जो सिमंदर आदि भगवान है, युगमंदर जी आदि, उनको रात होते ही ज्ञान चला जाता है। अंधेरे में दिखता नहीं, सब दिन होता है तभी दिखता है। कैसा ज्ञान कैसा है? और पर्याय में ऐसा प्रकट करने की सामर्थ्य किसमें है? जीव में ने, हम में। अपना ले लो, दूसरे जीव का बाद में देखेंगे। सामर्थ्य की बात चल रही, सामर्थ्य। कैसी महिमा है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। और एक एक चीज सत्यार्थ है, एक एक चीज सत्यार्थ है जीवानी। ऐसा ही है वस्तु स्वरूप, भले हम मानो ना मानो, हमारे मानने ना मानने से तो वस्तु स्वरूप बदलने वाला नहीं, ना केवल ज्ञान की सामर्थ्य बदलने वाली, वो तो वैसी ही रहेगी। हाँ, हमें अगर अपना कल्याण करना है तो केवल ज्ञान आदि के समझ लेना है, जैसा वस्तु स्वरूप ऐसा समझ लेना। प्रकरण क्या चल रहा है? अभी हमने इतने 6 द्रव्य संख्या अपेक्षा से इतने एक एक कण पे इतनी मोटी मोटी चर्चा की, 343 घन रज्जु तक चले गए। अब सिर्फ 2-5 मिनट में और समरी में मैं करता हूँ कल्पना करना और चिंतन करना अलग से। ये जो माइक है इतना सा, बस काला वाला लेते सिर्फ, ये पीछे वाला भी नहीं लेते, इतना सा लेते। इसमें ये कह रहे हैं अनंत परमाणु, अनंत। अनंत मतलब काउंट ही नहीं कर सकते। उसमें से एक परमाणु में अनंत गुण। अभी मैं बोल रहा हूं, उसमें उसकी असंख्य पर्याय हो गई, रसगुण की, गंधगुण की, वर्णगुण की। जो एक सेकंड में असंख्य समय, एक समय में एक पर्याय होती, तो रसगुण की असंख्य पर्याय हो गई, गंधगुण की असंख्य हो गई, वर्णगुण की असंख्य हो गई। असंख्य मतलब 45 अंक प्रमाण से ज्यादा, उससे भी ज्यादा, बट मैं 45 अंक। उसके अस्तित्व गुण की, वस्तुत्व गुण की, अगुरु लघु गुण की, प्रदेशत्व गुण की, कितने गुण, स्पर्श गुण आदि की। स्पर्श गुण की तो एक पर्याय नहीं होती, 2 होती। ऐसी इसमें पड़े हुए एक परमाणु की 1 मिनट के अंदर एक गुण की असंख्य पर्याय हुई। एक पर्याय के संख्यात संख्यात अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हुए। ऐसी अनंत गुणी की असंख्य समय में अनंतानंत पर्याय हुई। ऐसे एक परमाणु की उन अविभाग प्रतिच्छेदों को, उन पर्यायों को, उन अनंत गुणों को, उस परमाणु को, उस परमाणु के एक समय के नहीं, ऐसे भूतकाल के अनंत अनंत समयों के, भविष्य काल में अभी आए नहीं, ऐसे अनंत अनंत समयों के एक समय में अभी सिमंदर भगवान को अभी नहीं जानने में आ रहा है। उनका 13वां गुण स्थान का पहला समय जब था, 13वें गुण स्थान के पहले समय में जब वो आए, तब से जान रहे, तब से जान रहे, पहले समय से। और ऐसे कितने परमाणु इसमें? एक। अब ऐसे अलग अलग प्रकार के, ये सब औदारिक वर्गना से बना हुआ है, 8 वर्गना के औदारिक है, सभी औदारिक वाले आते हैं। अपने को वही क्रियक छोड़ दो, अभी आरक छोड़ दो और श्वासोश्वास भी छोड़ दो। अभी 8 वर्गना में 4 ही आते मुख्यतः से। ये सब अपने को जितना दिखता है औदारिक दिखता है 8 वर्गना में। इस औदारिक वर्गना के इतने हॉल में कितने होंगे? पूरे अपने जिन मंदिर में कितने होंगे? 3 मंजिल में या 2 मंजिल जितनी भी होगी। पूरे सनावद में कितने होंगे?
खरगोन में कितने होंगे, खंडवा में कितने होंगे, परमाणु की बात चल रही। इंदौर में कितने होंगे, यहां से इंदौर 70 किलोमीटर है, खंडवा 60-70 किलोमीटर है, ये 70 कितना होगा, व्यापकता की बात चल रही। अब ऐसे ही रास्ते है, घर है, ये सब कुछ पेड़ है, सब वर्गना से बने हुए, औदारिक वर्गना, सब नदी है, पर्वत है, गड्ढे है, जो कुछ होगा ले लो आप, सब गाड़ी है, दुकान है, सब वस्तुएं पड़ी हुई घर में हमारे, इतने सब डब्बे डुब्बे सब पड़े हुए, सोफे वोफे सब। कितना वस्तु स्वरूप व्यापक है, कल्पना करो। केवल ज्ञान की चर्चा चल रही, महिमा चल रही है, उसकी भावना बानी, निर्मल होके भावना बानी। क्या भाई ये अभी बाकी का नहीं चाहिए, अभी धन वन कुछ नहीं चाहिए, छोड़ा भी, सभी कमाते हैं, बहुत है, करोड़पति भी बहुत है और अब्जाधीश भी बहुत। केवल ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी बहुत कम है, वहां कंपटीशन लगानी चाहिए। तो इंदौर, खंडवा और इसमें कितने होंगे, यहां से 70 किलोमीटर के अंदर कितने होंगे, ये नर्मदा नदी में कितने होंगे, ओंकारेश्वर के वहां डैम है, वो कोयला वोयला से वो कुछ पावर बनती है, वो ब्रिज है जहां से सिद्धरकूट जाना पड़ता है, उसमें कितने परमाणु होंगे, कितने गुण होंगे, कितनी पर्याय होगी, कितने अविभाव प्रतिच्छेद होंगे। और ऐसे मध्य प्रदेश कितना बड़ा, सब इतना बड़ा था, इसलिए छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया और मध्य प्रदेश को अलग कर दिया हमने, ताकि हमारा मैनेजमेंट अच्छा चल पाए। और ये सब भारत कितना बड़ा है, ये सब अमेरिका, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया आदि सब पकड़ लो। और ये सा एक आर्यखंड कितना बड़ा है, क्योंकि आर्यखंड का ये कुछ पार्टी, सब आर्यखंड पता नहीं हमें, त्रिलोक सार जी पढ़ लेना चाहिए, तब पता चलेगा, अपनी नींद खड़ी होगी। मतलब खाली मैंने भी इतना विस्तार से नहीं समझा है, बट जितनी समझ है उतनी बात कर रहा हूं। ये से 6 खंड कितना बड़ा हो, ऐसा इससे 32 गुना महाविधि कितना बड़ा हो, क्यों, एक भरत क्षेत्र से 32 गुना है। और ऐसा एक जम्बूद्वीप कितना बड़ा, और ऐसे फिर असंख्य द्वीप समुद्र कितने बड़े होंगे, डबल डबल वाले। और ये एक रज्जु कितना बड़ा होगा, ये सब 343 घन रज्जु कितना बड़ा होगा, जो एक रज्जु लंबा, एक रज्जु चौड़ा, एक रज्जु गहरा या ऊंचा, ऐसे 343 घन रज्जु। कल्पना कर सकते हैं आप, समझना, बहुत गजब है वस्तु से। इसमें कितने पुद्गल होंगे, कितने गुण होंगे, और एग्जैक्ट ऐसा नहीं कुछ भी तुक्का लगा दिया, काली पर्या और बोलते हैं सफेद हो गई, आज थोड़ा सा गलती हो गई सब बदल देते, ऐसा नहीं होता है, नहीं तो केवल ज्ञानी समझा नहीं। कल इसमें अभी आपने को तो स्थूल बुद्धि से सिर्फ काली पर्याय दिखती है, बट केवल एग्जैक्ट जानते इसमें से किसकी पीली हो रही, किसकी नीली हो रही, वर्ण गुनी ले रहा हूं मैं, रस और गंध में अभी गौन कर दिया मैं, एग्जैक्ट जानेंगे। कल 9:20 को कौन सी होगी ये पहले समय में जान लिया, 9:20 और 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 1 सेकंड में ऐसे असंख्य समय, 1 मिनट में कितने, 1 दिन में कितने, 1 वर्ष में कितने, 100 वर्ष में कितने समय। और ऐसे 3 लोक की समस्त पुद्गल, परमाणु और स्कंद, क्योंकि स्कंद में तो परमाणु से बना है, और किससे बना है, तो परमाणु के एक एक गुण को जाना। और ये जीव, हमारे जैसे जीव कितने, किसी की मति ज्ञान की पर्याय हो रही, किसी की श्रुति ज्ञान की हो रही, किसी की अवधि ज्ञान की हो रही उपयोग में, किसी की कुमति हो रही, उसमें भी कितने अविभाव प्रतिच्छेद है, उसमें भी असंख्य भेद है। कौन कौन से गुण स्थान में, कौन 11वें गुण स्थान में, कौन चौथे में, कौन पहले में, कौन गिर रहा है, कौन 9वें में आ रहा है, कौन सासाधन गुण स्थान में, सासाधन गुण स्थान का समय कितना, एक समय जगन्य और 6 अवली उत्कृष्ट, एक समय को भी जान लेते।
अभी अगर उनको पूछेंगे कि ढाई द्वीप में सासादन गुणस्थान में, नहीं सॉरी ढाई द्वीप नहीं है तो 3 त्रस नाड़ी में सभी हो सकते सासादन गुणस्थान, अब शमिक से कोई भी गिरे देव आदि, तो अभी त्रस नाड़ी में, त्रस नाड़ी के बाहर तो होंगे नहीं, तो त्रस नाड़ी में कौन सा जीव इस समय में है एग्जैक्ट जाने, और ये अभी नहीं जानते जब हो रहा, अभी जिसका हो रहा है सिमंदर भगवान पहले समय में जान रहे थे। आदिनाथ भगवान 1 कोड़ा कोड़ी सागरों पहले जब केवल ज्ञान हुआ तब जान रहे, सिर्फ मारीच कोई नहीं जाना, और नेमिनाथ भगवान ने सिर्फ द्वारका कोई नहीं जाना, उन्होंने अभी इस समय में ये चर्चा चलने वाली केवल ज्ञान की, ये उसी समय जानी है। केवल ज्ञान की महिमा समझना गजब, और ऐसी सामर्थ्य हम में पड़ी हुई, और हम कहाँ उलझे, हम कहाँ चले, अरे 2 रोटी बनाई 3 रोटी नहीं बनाया, सब्जी ऐसी है, नमक नहीं और काला नहीं, न पीला नहीं, न हरा नहीं, क्या मूर्खता चल रही है हमारी। अरे मैंने तो 500 रुपये कमाए, 1000 रुपये कमाने चाहिए थे, आज तो धंधा ही नहीं हुआ, आज तो यही हुआ, तो टेंशन ही चल रहा है, इसकी शादी में जाना है, इसके ब्याह में जाना है, इसका लगन करना है, इसकी टोपी पहनानी, कहाँ उलझ गए हम। अरे दूध ठंडा ही है, गर्म ही है, शक्कर ही नहीं, फलाना ही नहीं, निकना ही नहीं, कहाँ उलझ रहे, कौन सी आत्मा और कैसी आत्मा और कैसा सामर्थ्य समझते ही नहीं आप। वही कुत्ते की धूम जैसी, वो वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, कब हम सुधरेंगे, सुधरने का अवसर है, समझो इस केवल ज्ञान स्वभाव को भैया, ऐसा अवसर फिर से नहीं मिलेगा। एक बार ये मनुष्य पर छूट गई, पता नहीं फिर कभी ये जैन कुल मिलेगा, फिर कब आर्य क्षेत्र मिलेगा, कब उत्तम शरीर मिलेगा, कब ये अवसर नहीं आएगा। फालतू के धंधों में फंसो मत, थोड़े जितने बच जाओ भैया, बहुत करुणा कर रहे हैं जिनवानी हमारे ऊपर। कहाँ कंटे में पड़े साहब, इसमें तो 7 ही द्रव्य रखे, 8 द्रव्य होने चाहिए, ये लाल है पीला है, फालतू के धंधों में पड़े हुए हम। सुधरो थोड़ा सा, केवल ज्ञान को समझो, द्रव्य गुण पर्याय से समझो और अपना कल्याण करो भैया, और कुछ करने योग्य नहीं है। अब और कितनी करुणा करें, बहुत गजब काम करके गए सब आचार्य देव आदि भी, हमें भी महिमा नहीं आती तो हमारे अभाग्य की महिमा कौन गाएगा। टोडर मंजी साहब कहते आज का समय आ गया है केवल ज्ञान का चिंतन करना, और थोड़ा उलझन कम करो ये बाहर की, और स्वभाव के सन्मुख आने का पुरुषार्थ करो। बहुत हो गया अभी, और आगे की चर्चा करते हैं।